भाई राम राम सबको। तो मैं आपका अर्जुन भाई। तो भाई आज थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया है, तो हम किस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। तो भाई आज जो रिव्यू करेंगे वो करेंगे क्रेटा का। ठीक। तो डिम्पल भाई ने सर्विस कॉस्ट बता दी भाई। तो भाई व्यूज के चक्करों में लोग करते रहते हैं इतनी वीडियो ना देखा करो भाई। कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, कंपनी देखो डिम्पल भाई ऐसे है कि अगर कोई कंपनी गाड़ी निकालेगी तो उसने कस्टमर को सेल भी करनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। अब कंपनियों ने समझ लिया है अपने इंडिया का माइंडसेट। राइट। उनको पता है कि इनको एवरेज भी चाहिए बिल्कुल। और कॉस्ट भी जो है सर्विस कम कॉस्ट भी कम चाहिए और गाड़ी भी बजट में चाहिए, बजट में है ना। चाहिए। समझ लिया गाड़ी उन्होंने। भी बड़ी चाहिए। बड़ी भी हाँ, गाड़ी भी बड़ी बड़ी चाहिए चाहिए। जैसे मारुति का ना उन्होंने टेक्निकली समझ लिया कि ये राइट। चीजें चाहिए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो व्यूज के चक्करों में लोग करते रहते हैं। तो मोस्ट सेलिंग कार है और लोग जो भी ओनर है इसका आपको खुश मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्विस नहीं है कि 10,000 सर्विस में लग गए, इतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल 5 या 6,000 में आपकी सर्विस हो जाती है आराम से। ठीक है, आराम से। और पार्ट्स मैंने जैसे आपको बता दिया भाई, अगर आपके चलाने पे है 1 लाख पे भी आपका पार्ट चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। फिल्टर वगैरह तो चलो चेंज होते हैं क्योंकि वो तो सर्विस का नॉर्मल पार्ट है, वो वो नॉर्मल। हाँ। वो इतने वो सर्विस में 5,000 में ही इंक्लूड आपको बोल रहा हूँ कि फिल्टर, आपके तेल वगैरह, वो सारा मैं सर्विस में ही बोल रहा हूँ। ठीक है। उसमें बाकी तो भाई गाड़ी कंपनी जो बनाती है, अगर पैसे ले रही है तो उसमें काम भी करके दे रही है। और मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कंपनी ये काम नहीं करेगी, जैसे काफी कंपनियां वो बंद भी हो गई हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनकी सर्विस कॉस्ट, पार्ट्स इतने महंगे थे तो वो बंद भी हो गई हैं। ठीक है। और टाइम पे आते भी नहीं थे उनके पास। टाइम के आते भी नहीं थे, है ना। और हुंडई ने तो हर जगह फैला दिया। अब गांव में भी देखोगे तो इनके सर्विस स्टेशन है ना। बिल्कुल हर जगह मिल जाएंगे, है ना। और इन्होंने दूसरा सेगमेंट किया का भी निकाल दिया, वो भी हर जगह फैला रहे हैं वो। बिल्कुल। ठीक है। तो काम करते हैं ये लोग। ये भी मारुति के टक्कर में ये अब ये है हुंडई है बिल्कुल जो उनको टक्कर दे रही है पूरी गाड़ियों में। आफ्टर मारुति आई थिंक इंडिया में हुंडई ही है। हुंडई है। हाँ, जो छोटी गाड़ियां भी है जिनकी, और एसयूवी भी है, बड़ी भी है। ठीक है। तो भाई से अब बात करते हैं, जैसे ये इनका ट्रेवल रहता ही है, तो हाईवे की बात कर लेते हैं कि हाईवे पे ये एवरेज कितनी निकाल देती है आपको। आई वुड से कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को दिल्ली जाना पड़ता है और हाँ काफी दूसरे स्टेट्स में भी जाना पड़ता है। हाँ जी। तो ऑलमोस्ट अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं तो हाँ दिल्ली जी। आई थिंक नियर अराउंड यहाँ से 230 किलोमीटर आई थिंक है यहाँ से। हाँ, यहाँ से तो है, नियर सही अराउंड बात है। हमारा अगर हम टोटल कर लेते हैं तो नियर अराउंड 500 किलोमीटर 500 हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑन हाईवे अगर मैं बिल्कुल अगर स्मूथली चाहता हूँ उसको नियर अराउंड 70-75 ईयर्स के आसपास में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको 14.5 और मैक्स टू मैक्स 15 के आसपास एवरेज देगी। 15 इससे ज्यादा नहीं जाती। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाती बिल्कुल फ्रैंकली। इससे आप पेट्रोल में। हाँ पेट्रोल में इससे आप बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं जाती है। हाँ जी। मतलब हाईवे पे। हाईवे पे तो भाई एवरेज जो इसकी है, गाड़ी भी बड़ी है, पेट्रोल में है, मैनुअल है, ये मैनुअल है। तो इसकी जो एवरेज है भाई, वो अब जैसे बताया है ज्यादा से ज्यादा 15 पे चली जाएगी। वो भी है कि अगर बिल्कुल अगर खाली रोड है तो 14.5 तो आप ले लो, 14.5 मतलब आराम से मिलेगी। 14.5-15 मतलब मिल जाएगी। तो एवरेज हाईवे पे इसकी 15 तक है भाई। तो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एवरेज है इसकी, बट यार इंजन इनके ऐसे है कि ये भाई आप अगर बैठोगे तो ये उड़ती है गाड़ियां, है ना। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी आप पुश करते हो तो गाड़ी इतनी उड़ती है ये। तो वो मजा लेना है भाई, तो थोड़ी सी एवरेज में अब तेल भी उठाएगी कंपनी यार। बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना हम खाएंगे पियेंगे, हमारा ये बॉडी वाला हिसाब ही हो गया इसका। खाएंगे पियेंगे तभी एनर्जी रहेगी, तो वैसा ही है। तो 15 तक का पेट्रोल में एवरेज आ जाती है मैनुअल में। ठीक है। और आप सिटी में जैसे चलते हो तो सिटी में कितनी आ जाती है? सिटी में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे को ये मोहाली चंडीगढ़ या ऐसे मैं पंचकूला की बात करूं तो मेरे को अगर नियर टू ट्रैवल करना पड़ता है तो इसमें हार्डली मेरे को ये 10 की एवरेज देती है। 10 की? हाँ 10 10.5 इससे ज्यादा जाती नहीं है ये। इससे ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है। एसी वगैरह? एसी ऑन करके, एसी कंटिन्यू करके। अच्छा, एसी कंटिन्यूस। अगर एसी बंद कर देंगे तो आप लगा लो कितना मैक्स व्हीकल 1-2 का फर्क पड़ जाएगा, 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 10-12 बिना एसी के चल ही नहीं सकते हो। चल नहीं सकते, सही बात है। तो भाई एसी जो है, आप ये लगा लो कि एवरेज भाई हुंडई की गाड़ियों का थोड़ा सा रहता है। ठीक है। अगर आपने वैसा फील नहीं लेना है, आप थोड़ा सा आपको चाहिए कि गाड़ी हमने फैमिली के लिए लेनी है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ मारुति पे चले जाओ। एवरेज भी चाहिए आपको, बट उनकी एवरेज का भी मुझे लग रहा है 2-3 का ही फर्क होता है। जैसे वो सिटी में अगर उनकी गाड़ी लेंगे ग्रैंड विटारा तो 13-14 की दे देगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। हाँ बिल्कुल। बट वो ये फील आपको मैं दिखाऊंगा भाई, इसका कंफर्ट इतना अच्छा है ना हुंडई का जो देखने। तो मैं जैसे भाई ने बता दिया कि हाईवे पे इसकी एवरेज आपको मैक्स टू मैक्स 15 या 16 की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी।
और 14 साढ़े 14-15 आपकी जो सिटी में अगर देखोगे तो सिटी में भी आपको 10 या 11 की, इससे ज्यादा इसकी एवरेज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी गाड़ी है तो इसलिए बाकी अगर इनकी i20 देखोगे ना, i20 की मैंने एक वीडियो की थी, तो उसमें i20 में वो भी लोकली बंदे रोते ही हैं उसके लिए भी, वो भी 7 8 10 इसके बीच ही रहती है उसकी भी। इनके एवरेज का थोड़ा सा रहता है, हाईवे पे वो अच्छी दे देती है पेट्रोल में, और उसकी 17-18 भी आ जाती है, बट जो लोकली है, लोकली इनके थोड़ा सा है एवरेज। जो विट चैलेंज भी था हुंडई की, एवरेज में थोड़ा ये पीछे है, बट पीछे है ना, बट थोड़ा आई सा है। थिंक आप अगर इनके इंटीरियर के अगर उन चीजों की अगर बात करें, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें बहुत मतलब अगर difference- इंजन की हाँ, जैसे स्मूथनेस की बात हाँ, करेंगे तो भाई ये टॉप क्लास राइट है ना। राइट, पर लोग यार लेते हैं इसको इसलिए बिक रही है क्योंकि कंफर्ट बहुत ही ज्यादा है, बहुत कंफर्ट और है। इंटीरियर अंदर का देखोगे बहुत ही प्यारा देते हैं ये लोग, इसलिए बिक भी रही है। तो एवरेज में थोड़ा सा बंदा मैनेज कर लेता है ना। देखो गाइस, आई वुड से कि अगर आप 500 किलोमीटर भी चलाते हो ना इसको वन टाइम में, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैंने ड्राइविंग की है। ओके, यस, तो फिर वही बात है ना यार, बिल्कुल। जैसे मैंने वरना का भी रिव्यू डाले हैं, राइट, वरना वाले भी खुश रहते हैं, बिल्कुल मतलब एवरेज उन्होंने भी इतनी बताई है, बिल्कुल। बट वो ये बोलते हैं कि भाई गाड़ी Comfort। 100 पे भी चल रही है ना, चाहे इनकी i20 है, चाहे वरना है, वरना चाहे ग्रेट क्रेटा है, है, 100 120 150 इसका पता ही नहीं आपको चलता है कि फील ही ये नहीं गाड़ी चल आता रही है है, गाड़ी चल रही है। ऐसे लगता है कि 40-50 में या चल रही है। ये ठीक है, है वेरी गुड सस्पेंशन, तो सस्पेंशन बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे सस्पेंशन, खड्डों का इतना कोई पता भी नहीं चलता है पता इसकी, है ना। लगता तो एवरेज भाई सिटी में है इसकी अपनी 10 से 11, और हाईवे पे आपको मिल जाएगी 15-16 की। ठीक है, बढ़िया एवरेज है, वैसे गाड़ी बड़ी है। और भाई चला के फील लोगे ना, आप जाओ जरा हुंडई के शोरूम में जाओ, एक बार चला के देखो तो भी पता चलेगा आपको। हम तो बातें कर रहे हैं बट ओनर के भी रिव्यू दे रहे हैं, एक बार खुद भी जाके देखो।